बीच किसान 26 तारीख को किसान परेड की तैयारी में है। अब सवाल अहम ये भी उठता है कि जब परेड हो रही है राजपथ पर, यानी कि 26 तारीख का अंतर्राष्ट्रीय त्योहार और बातचीत हो रही है, तो किसान अलग से अपनी परेड क्यों निकाल रहे हैं? इस पर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा कर रहे थे, लेकिन संदीप पटेल जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं। ब्रेक में जाने से पहले उनका रुख हम नहीं कर पाए थे, माफी चाहती हूँ इसके लिए। संदीप जी, अब सीधे आपका रुख करूंगी। आम आदमी पार्टी किसानों की इस परेड का समर्थन कर रही है, आपकी प्रतिक्रिया? किसानों का समर्थन पूरा देश कर रहा है बहन जी। परेड के समर्थन, आम आदमी पार्टी परेड का समर्थन कर रही है, कांग्रेस भी क्या परेड के समर्थन में है? कांग्रेस का क्या रुख है? नहीं, कांग्रेस भी किसानों के साथ में है। कांग्रेस भी चाह रही है कि ये काले कानून है, इन कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए। और संदीप जी, आपने ना शिवम जी की बात को बिल्कुल उस पर एक ट्रू का ठप्पा लगा दिया है। आपसे बातचीत मेरी नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी आपके लिए, और आप एग्जैक्टली वही शब्द बोल रहे हैं। नहीं, ये सब जो किसान बहुत ज्यादा परेशान है। आपको हम लोग यहाँ देहात में रहते हैं, 1400 रुपए कुंटल गेहूं बिक रहा है। जब आप इन्हीं बिलों की बात करते हैं अपनी सरकार के समय पर, तो किसान परेशान नहीं है। अब बीजेपी ने बात करी तो सरकार पर किसान परेशान है। नहीं, अब ये कांग्रेस के समय के अनाज के दाम उठाकर देख लीजिए और आज के अनाज के दाम उठाकर देख लीजिए। आज कितना कम 800-900 रुपए कुंटल मक्का बिक रहा है किसान का, 1400 रुपए कुंटल गेहूं बिक रहा है किसान का। जिस चीज की लागत गेहूं का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1600 रुपए है, 1400 रुपए में बिकेगा, तो किसान परेशान नहीं होगा और क्या खुश होगा? अच्छा, क्या आपको लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार पर, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व पर, जिस तरीके से हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, आपने पूरी चर्चा सुनी, तब किसान अलग से परेड कर रहे हैं, तो क्या वो वाजिब है? हम अपने देश की संस्कृति के बारे में, पौराणिकता के बारे में, देश की आन बान शान जो अन्य देशों में गाई जाती है, जिसका गुणगान गाया जाता है, उसके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? दो अलग अलग परेड, और वो भी उस समय में जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं। 56 दिन से किसान बैठे हैं। इस बात का विचार तो सरकार को करना चाहिए, जो कहती है उनकी 56 इंच की छाती है। मतलब परेड निकले, इससे वर्ल्ड वाइड जो भी मैसेज जाए उससे कोई लेना देना नहीं। 26 तारीख के दिन ही निकले, 27 को निकले ठीक है, 25 को निकले ठीक है। 56 दिन से बहन जी किसान बैठे हैं, और किसानों को कितने किसान वहां शहीद हो गए, और ये जवाबदारी सरकार की है। इतने दिन से, और केवल दिल्ली में नहीं, देश के कई हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सब जगह किसान देश भर में आवाज उठ रही है। तो ये सरकार हमें भी पता है कि देश भर में आवाज उठ रही है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखिए कई किसान ऐसे भी हैं जो बिल का समर्थन कर रहे हैं। पता नहीं कौन किसान समर्थन कर रहे हो, उनकी आवाज अब तक नहीं जाएगी। नहीं, जाने की बात नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो किसान समर्थन कर रहे हैं उनसे पूछिएगा कि उनको 1 कुंटल गेहूं पैदा करने में लागत कितनी आती है, 1 कुंटल मक्का पैदा करने में लागत क्या आती है। जब लागत मूल्य खड़ा नहीं हो रहा, और किसान तो अगर सरकार इस समय बीजेपी की ना होकर आपकी होती, शिवम जी आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर सरकार इस समय बीजेपी की ना होकर आपकी होती, स्थिति ये होती कि 26 तारीख को राजपथ पर परेड की जाएगी, जो की जाती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, मैं बार बार कह रही हूँ, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन चल रहा है और किसान अलग से परेड कर रहे हैं, एक ऐसा दिन जो देश की आन बान शान को दर्शाता है, वहां आंदोलनरत किसान अलग से परेड कर रहे हैं, तब आप क्या करते? स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं करते, किसानों को मनाने की कोशिश नहीं करते? किसान इतना परेशान नहीं था। कांग्रेस के समय डीजल के भाव कितने थे, आज डीजल के भाव 84 रुपए हो गए। पुराना इतिहास है। कांग्रेस के समय अनाज का दाम कितना था, आज अनाज का दाम क्या हो गया? सब ठीक, दूसरे की बारी हो रहा है तो सब गलत। आप तुलना करिए बहन जी। आप स्वामीनाथन आयोग की मतलब कमेटी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाई थी, पर स्वामीनाथन कमेटी पे मनमोहन सिंह जी की नेता भी हल्ला बोलते हैं, दोनों भाई बहन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी
गांधी किसानों के लिए प्रदर्शन भी करते हैं, पर किसानों को तो सपोर्ट चाहिए ही नहीं। वो तो साफ मना कर रहे हैं जी हमें सपोर्ट नहीं चाहिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का, फिर अलग से वो प्रदर्शन क्यों करते हैं? अभी हाल ही में उन्होंने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी जैसे ही वापस लौटे विदेश से। ये इस देश में 65% आदमी खेती पर निर्भर है और उन 65% लोगों की मेहनत और ताकत का नतीजा है कि 135 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था हो रही है। आज हम कई खाता और ये तो चीज हम भी कह रहे हैं, किसानों की बदौलत हम खा रहे हैं। हमने इस बात को कहाँ इनकार किया? किसान मेहनत कर रहा है, अपना खून पसीना बहा रहा है, तभी तो हमें अन्न मिल पा रहा है ना। दाल रोटी हम तभी खा पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं खा पाते अगर वो नहीं मेहनत करते, वो नहीं हमारे लिए अगर अन्न की उगाई करते। लेकिन ये बताइए, जब किसान ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों का हमें समर्थन नहीं चाहिए, तो फिर क्यों बार बार राजनीतिक पार्टियां इसमें उछल कर आ रही हैं? हाल ही में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी जैसे ही विदेश से लौटे प्रदर्शन कर रहे हैं। समर्थन होने चाहिए नहीं, वो तो मना कर रहे हैं। देश में कोई भी बात होगी, कोई सही मांग रखेगा तो हर एक राजनीतिक दल का कर्तव्य बनता है कि वो जो अच्छी बात रखे उससे। किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए समर्थन। मैं पूछवा दूं आपको गजेंद्र जी, एक शब्द में राजनीतिक पार्टियों का समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए? मोनिका जी, मैं पूरा शब्द बोलूंगा, सुनो आप जो जी कम शब्द। ये जो ये जो बिल आया ना, ये बिल 2013 में आया था। मनमोहन सिंह, समय की कमी है इसलिए मैं हाँ ना, सिर्फ वो चीजें ठीक है जो आप नहीं, हम किसी का समर्थन नहीं चाह रहे, किसान तो लेटा हुआ है। और दूसरी बात, ये जो बिल आया है ये 2013 में कांग्रेस से लेके आई थी। लीजिए, हमारे साथ में हमने जब प्रदर्शन किया, हमारे साथ में राजनाथ सिंह जी ने कंधे से कंधा मिला करके हमारा समर्थन किया था, बिल को रुकवाया। उसके बाद पूरा किसान बिरादरी में ये बात आई है कि भाई अगर इस बिल को कोई रोक सकता तो बीजेपी रोक सकती है। बीजेपी को सर पे बैठा के 70% किसान लेकर आया सेंटर में जो। और आज जो मांग रहा है, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बैठे हैं, उनके द्वार पे जो बैठे हैं, किसान अपनी मांगों पे अडिग है, वो लेके जाएगा यहाँ से, चाहे 2024 तक आंदोलन चले। हम बैठे हुए शांति अपनी बातों पर आ पड़े। मुझे लेकिन उस सवाल का जवाब चाहिए था जो आपने कहा कि राजनीतिक पार्टी का समर्थन हमें समर्थन नहीं चाहिए। ठीक है, परमिंदर जी आप भी बता दीजिए हाँ या ना में कि राजनीतिक पार्टी विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए? उनका अपना मन है, आए या ना आए। बाकी यहाँ जो भी आता है फोटो खिंचवाने के लिए आता है और करके मोनिका जी, अगर आप कैमरा लेके कर रही है ना, भेज दीजिए। शिवम जी ने 2 बातें कही थी, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई भी आदमी डिबेट में कोई बात बोल के चला। बैठक समाप्त हो चुकी है। किसान क्या कुछ कह रहे हैं आइए सीधे सुनते हैं। लाइव बाइट्स। क्या करना मीटिंग में आज क्या डिस्कस हुआ, क्या फैसला? मीटिंग में आज 3 कानून डिस्कस हुए, एमएसपी डिस्कस हुआ। 3 कानून को लेकर काफी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में देके 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉस विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल हमने पंजाब के संगठनों की, संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि तो चलिए वही बात यहाँ पर हो रही है जो किसान कह रहे हैं कि कमेटी की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। शिवम जी देखिए, साफ सीधी तौर पर बात है कि ये विजुअल्स भी हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं और खास तौर पर संदीप जी देख लीजिए, किसानों को समर्थन नहीं चाहिए। गजेंद्र जी ने भी कहा। परमिंदर जी से भी पहले पूछ लेते हैं। परमिंदर जी हाँ या ना में जवाब, विपक्षी पार्टियों का समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए? आप चाहते हैं वो प्रदर्शन करें या ना करें? जैसे तस्वीरों में हम देख रहे हैं राहुल गांधी बैठे हुए हैं। समय देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी
कोई भी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग करता है, बेसिकली वो किसान है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिन लोगों ने उनको जिताकर लोकसभा या विधानसभा में भेजा है, उनका फर्ज बनता है उन किसान भाइयों के साथ खड़ा रहे। हम उनके समर्थन में हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं, उनकी एक शक्ति के रूप में खड़े हैं। उनका प्रदर्शन जो है पूरी तरह से किसानों का प्रदर्शन है। दूसरी बात जो शिवम त्यागी जी ने कही थी कि जो आप कोर्ट की बात नहीं मानते, जितनी भी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। जो सुप्रीम कोर्ट को जो सरकार के इशारों के ऊपर काम करती है, ये पूरे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। दूसरी बात ये है कि जब तीसरी वार्ता हुई थी तो किसानों ने साफ साफ कहा था कि हमें सिर्फ जो कानून है उनको कैंसिल करना है। शिवम जी कुछ कहना चाह रहे? शिवम जी बस एक लाइन में जवाब, फिर मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। सीमा हमारे पास समय सीमा कम है। मैं बहुत शॉर्ट में ये कह देना चाहता हूं कि पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी कि आप सही से किसानों से बात नहीं कर पाए हैं, ये आपका फेलियर है, तो बड़े अच्छा लग रहा था इनको सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी तो वही सुप्रीम कोर्ट बुरा हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर कभी भी किसी भी लेकर किसी भी बात को अगर गतिरोध होता है तो उसका निस्तारण सिर्फ और सिर्फ बातचीत से किया जा सकता है। हाँ, कमेटी से आपको कुछ लोग पसंद नहीं है या समझ में नहीं आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज द ऑब्जर्विंग वन और वही सब कुछ फाइनल करेगा। कृपया करके आपके फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है उसको अच्छा, और अगर आपके फेवर में नहीं आता तो उसको बुरा ना बताएं। कम से कम इस देश में कोर्ट का सम्मान करना तो अनिवार्य है। समय सीमा मेरे पास कम है, मुझे यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देना होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, अपना अपना पक्ष रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन देखिए, जो घमासान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये साफ सीधे तौर पर हम यहाँ पर कह सकते हैं। और जो नजर भी आ रहा है कि घमासान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इस घमासान का अंत कैसे होगा ये कह पाना मुश्किल है। और वहीं अब 26 तारीख को एक तरफ जहां राजपथ पर परेड होगी, वहीं दूसरी तरफ आउटर रिंग रोड पर किसान अपनी परेड करेंगे। लेकिन क्यों? जब बातचीत लगातार जारी है तो इस पर किसानों का कहना है कि जी हम तो परेड कर रहे हैं और वो हम कर ही रहेंगे। यानी कि किसान अपनी बात पर अड़े हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी है। अब कैसे ये गतिरोध टूटेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम